अशरफ में हाजिर हुए। तवज्जो चाहूंगा, मखदूम पाक ने सुना तो कहा सुन सुन, लोग नफ्स के बंदे हैं। किसके? नफ्स के बंदे। और नफ्स मेरा बंदा है। नफ्स ने लोगों को बंदा बनाया है, मैंने नफ्स को बंदा बनाया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो हर नफ्स को मौत का मजा चखना, इससे पहले कि मौत आए आगे का सफर अच्छा कर लो। मुसलमानों, याद रखना, एक अच्छा यात्री वो है, आपने अगर किशनगंज रेलवे स्टेशन से टिकट कटाया दिल्ली के लिए, कहां के लिए? दिल्ली के लिए। तो सामान वामान लेके कहां उतरोगे? दिल्ली में। सिंपल सी बात है। ये थोड़ी ना कि लखनऊ में उतर जाओगे, गोरखपुर में उतर जाओगे, नहीं, जहां तक का टिकट कटाया है वहीं उतरेंगे। हाँ, बीच में जो स्टेशन आते हैं वहां उतरेंगे, कहीं चाय पी लेंगे, कहीं समोसा खा लेंगे, कहीं झार मुड़ी खा लेंगे, कहीं कुछ खा लेंगे, लेकिन सामान लेके वहीं उतरेंगे जो आखिरी स्टेशन है। ऐसे ही हर मुसलमान ने इस दुनिया में आते ही टिकट कटाया है जन्नत का, मगर वो बहुत कमजोर है जिसने बीच की स्टेशनों को अपना सब कुछ समझ लिया। न बाप की सुल्ब में हम परमानेंट थे, न मां के पेट में हम परमानेंट थे, न इस दुनिया में हम परमानेंट, न कब्र में परमानेंट, न हश्र में परमानेंट। तो जहां हमें परमानेंट रहना है वहां की जरूरत का ख्याल करो, और वहां की जरूरत यह है कि ऐसे मुसलमान बन जाओ कि जब तुम चलो तो तुम्हें देखने वाला ये न कहे कि मुसलमान जा रहा है, बल्कि ये कहे कि चलता फिरता इस्लाम जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वरना हमारा हाल तो ये है, रोना आता है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था, जो अंग्रेज आखिरी वायसराय था, उसने कहा इस्लाम इज द ग्रेटेस्ट रिलीजियन बट द मुस्लिम आर मोस्ट वर्स्ट फॉलोअर्स। इस्लाम एक महान धर्म है लेकिन मुसलमान बहुत घटिया लोग हैं। एक 2 टके का अंग्रेज हमारे बारे में ये बोल के चला गया। क्यों? क्योंकि हम में अक्सर का आलम यह है कि हम सिर्फ इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारे अब्बा मुसलमान थे। बुरा मत मानिएगा, हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारे दादा मुसलमान थे। हम मुसलमान के घर में पैदा हुए इसलिए मुसलमान हैं। हम जब पैदा हुए तो हमारा नाम हमारे माँ बाप ने उर्दू में, फारसी में, अरबी में रखा, हिंदी में नहीं रखा, हालांकि उसमें भी रखने की गुंजाइश थी। हम मुसलमान इसलिए हैं क्योंकि हम टोपी पहनते हैं, और अब तो खैर पहनते कम हैं, पहनाते ज्यादा है। आज इतनों को टोपी पहना दिया, कल उतनों को टोपी पहना दिया, ये हमारी लाइफ स्टाइल है। अगर कोई एक बात, मौलाना, कोई एक बात अगर पूछी जाए जो कदरे मुश्तरक है सारे मुसलमानों में, तो वो सिर्फ ये है कि हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारी मुसलमानी हुई है, खतना हुआ है, हम मख्तून हैं। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हम ईद की सवई खाना नहीं छोड़ते, मुहर्रम का खिचड़ा खाना नहीं छोड़ते, रबीउल अव्वल की सबील पीना नहीं छोड़ते, और शबे बारात में कब्रिस्तान बाद में पहले हलवा खाना नहीं छोड़ते। याद रखना अजीजों, याद रखना, हम वो मुसलमान नहीं जिन्होंने बदर, उहद, खैबर, खंदक में परचम इस्लाम को लहरा दिया। हम उनकी तरह मुसलमान नहीं जिनके तसव्वुर से कैसर और किसरा के ऐवान में जलजला आ जाता था। हम वो मुसलमान नहीं जिनका नाम सुनकर रुस्तम और सोहराब का कलेजा थरथरा जाता था। हम वो मुसलमान नहीं जिन्होंने रोमा के घमंड को मिट्टी में मिला दिया। हम वो मुसलमान नहीं हैं जो नबी के वुजू के कतरों को भी जमीन पे गिरने नहीं देते थे। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिन्होंने, तवज्जो चाहूंगा, जिन्होंने मैदाने बदरो हुनैन में अपने काफिर रिश्तेदारों के खिलाफ तलवार उठाकर ये पैगाम दे दिया कि ये लोगों, रिश्तेदारी और है, मुस्तफा की वफादारी और है। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
या रसूल अल्लाह। हुजूर शाहजहां गाज़ी मिल्लत जिंदाबाद। हुजूर सैयद नूरानी मियां साहब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। हम वो मुसलमान नहीं हैं, बिल्कुल नहीं, जो नबी का एक इशारा पाकर मक्के से मदीना हिजरत कर ले। हम वो मुसलमान नहीं जो सदाए अर्रहील ज़बाने मुस्तफ़ा से सुन ले कि घर से निकलो तो सुहाग की रात अपनी नई नवेली दुल्हन को बिस्तर अरूस पर छोड़कर घोड़े की नंगी पीठ पर बैठकर जामे शहादत नोश कर ले। हम वो मुसलमान नहीं हैं। देखिए इतिहास कितने लोग जानते हैं, हम वो मुसलमान नहीं हैं जिन्होंने दरियाए नील की, जरा ईमान देखो, दरियाए नील की रवानी को सिर्फ एक खत लिखा तो रवानी का मिजाज बदल गया। हम वो मुसलमान नहीं है अरे जिन्होंने फतेह कादिसिया के वक्त हजरत साद इब्न अबी वक्कास की कमान में शामिल होकर जब इराक का रुख किया और सामने दरियाए दजला की उफान मारती लहरों से सामना हुआ तो न उन्होंने आओ देखा न ताव देखा, बल्कि उसी मौज वाले दरिया में अपने घोड़ों को दौड़ा दिया। और इस मंजर को देखकर शायरे मशरिक को भी कहना पड़ा कि दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। वाह 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 वाह, सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, फैजाने मशाइखे अहले सुन्नत। सुभान और अल्लाह। तुम चार किताब पढ़ के सहाबा की इज्जत को ललकारते। अल्लाह, ये ऐसे थे, ये वैसे थे, तेरी औकात क्या है? याद रखना, ये सहाबा है, सहाबा ये किसी के असर से नहीं मुस्तफा की नजर से बनते। वाह वाह वाह। इसलिए नामूसे सहाबा का झंडा हमेशा उठाए रखो। तो ट्राई टू बिकम ए सॉलिड मुस्लिम, अच्छे मुसलमान बनो। क्यों? क्योंकि हम आए हैं इसी काम के लिए, इसी काम के लिए कि हम अल्लाह की इबादत करें। बात समझ में आ रही है? अब बात इतनी चल पड़ी है तो ये भी सुन लो यार, किसी मुसलमान को या चलो किसी भी इंसान को जेल में जाते वक्त मुस्कुराते हुए देखा? हाय माशाअल्लाह मुझे जेल हो गई, अल्लाह तेरा शुक्र है। ऐसा कोई करता है? चाहे जितना बड़ा भिखमंगा क्यों ना हो, भिखारी भी रोता है कि उसके अपने छूट जाते हैं। जब जेल में कैदी जाता है तो रोता हुआ जाता है। जोर से बोलो, क्या करता हुआ? रोता हुआ। लेकिन जो बैरक में उसके साथी मौजूद हैं पहले से, वो मुस्कुराते हैं, वाह एक और आया। सही। हम 4 थे अब 5 हो गए, अब हम साथ मिल के रहेंगे, एक दूसरे का दुख दर्द बांटेंगे। 4 थे अब 5 हो गए। लेकिन 14-15 साल के बाद जब उसे रिहाई मिली तो वो मुस्कुरा रहा, पूरे जेल में लड्डू बांट रहा, घर में आतिशबाजी हो रही। किसी ने कहा अब्बा आ गया, किसी ने कहा चाचा आ गया, किसी ने कहा दादा आ गया, किसी ने कहा मामा आ गया, किसी ने कहा नाना आ गया, किसी ने कहा मेरा शौहर आ गया। घर में आतिशबाजी हो रही है और जो साथी उसके साथ अंदर थे वो रो रहे हैं। बड़ा अच्छा दोस्त था आज जा रहा है, बड़ा मेरा ध्यान रखता था आज जा रहा है, बड़ा मेरा ख्याल रखता था आज जा रहा है। कभी मेरा बर्तन ये धोता था, इसका बर्तन मैं धोता था, कभी मेरा कपड़ा ये धोता था, इसका कपड़ा मैं धोता था, आज जा रहा है। जब वो आया था तो रो रहा था, पाने वाले मुस्कुरा रहे थे, जब वो जा रहा है तो हंस रहा है, साथ छोड़ने वाले रो रहे हैं बिला तशबीह। तवज्जो, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अब दुनिया सिजनुन लिल मोमिनीन, दुनिया मोमिनीन का कैद खाना है। क्या है? कैद खाना। थोड़ा जोर से बोल दो, जैसे 2 घंटा पहले बोले थे। दुनिया मोमिनीन का कैद खाना, कैद खाना है, जेल है, कोई खेल नहीं है, जेल है। यही वजह कि जब इंसान दुनिया में आता है तो रोता हुआ आता है, चीखता हुआ आता है, चिल्लाता हुआ आता है, चिल्कारियां मारता हुआ आता है। क्यों? क्योंकि वहशतों की दुनिया में आ रहा है,
उलझनों की दुनिया में आ रहा है, जहमतों की दुनिया में आ रहा है, मुसीबतों की दुनिया में आ रहा है। अगर ना रोवे तो उस बच्चे को उल्टा करके डॉक्टरनी जो है ठोक बजा बजा के उसे रोलाती है। उसे पता है रोना जरूरी है, तभी सेहतमंद होगा। तो आने वाला रो रहा है मगर घर में लड्डू बट रहा है। कोई दादा बन गया, कोई चाचा बन गया, कोई मामा बन गया, कोई खालू बन गया, कोई मौसा बन गया, कोई कुछ बन गया। आने वाला रो रहा है लेकिन घर में ईद है। और 70, 80, 90 साल के बाद जब उसका इंतकाल हुआ, उसे 4 कांधे पे बिठाकर जब कब्रिस्तान की तरफ ले जाने लगे तो घर में मातम का माहौल है। कोई कह रहा मेरा बाबा जा रहा है, किसी ने कहा मेरा दादा जा रहा है, किसी ने कहा मेरा चाचा जा रहा है, किसी ने कहा मेरा ताया जा रहा है, किसी खातून ने चूड़ी तोड़ के कहा मेरा शौहर जा रहा है। मगर वो मय्यत 4 कांधे पे जनाजे की चरपाई पे लेटकर अपनी आजादी पर मस्त है, जश्न मना रहा है। गोया ज़बाने हाल से कह रहा है ऐ लोगों रो मत, आज तो मुझे आजादी मिली है, आज मुझे रिहाई मिली है। अरे काश तुम भी वो देखो जो मैं देखने जा रहा हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस, हुजूर ताजुल उलमा। तुम भी वो देखो जो मैं देखने जा रहा हूं। रात का असर आ गया है, देखने जा रहा हूं, जो देखने जा रहा हूं। अगला जुमला जरा तवज्जो से। हजरत मुफ्ती साहब किबला एक इंतहाई जिम्मेदार अथॉरिटी, बल्कि सुन्नियों की आंख है सीमांचल। बेशक बेशक। सादाते के चौशा हो या मशाइखे बरेली हो, सब इन्हें उसी इज्जत की नजर से देखते हैं जिस इज्जत की नजर से इन्हें आप देखते हैं। मैं हजरत की मौजूदगी में इस जिम्मेदार स्टेज पे एक बड़ी जिम्मेदार बात कहने जा रहा हूं और उसकी पूरी जिम्मेदारी अपने कांधे पे रखता हूं। मैं जानता हूं कि अगर किसी के पासपोर्ट पे मदीने का वीजा लग जाए, अरे मुस्कुराए नहीं यार ये सुन के, सुन्नी तो पगला जाता है इतना सुन के। अच्छा रात ज्यादा हो गई इसलिए ऐसा है क्या? आपके पासपोर्ट पे अगर सऊदीया का उम्रे का वीजा लग जाए मदीने का, क्या हाल होगा? खुशी से पगला जाओगे कि नहीं? मैं घर घर जाके कहोगे मैं मदीने चला, मैं मदीने चला, मैं मदीने चला। आला हजरत की जबान में कहोगे हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो, मैं मदीने चला, मैं मदीने चला। क्यों? खुशी से नींद से ताल्लुक खत्म हो जाएगा, बल्कि ख्वाब ही में कभी सुनहरी जाली देख रहे हो, कभी मेहराब नबवी देख रहे हो, कभी गुंबद खजरा देख रहे हो। ये एक मोमिन की खुशी होती है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं हजरत की मौजूदगी में उलमा के हुजूर बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि मौत मदीने के वीजे से ज्यादा कीमती। तवज्जो चाहूंगा, मौत मदीने के वीजे से ज्यादा कीमती। हमें जब वीजा लगेगा तो तू देखेगा क्या? सुनहरी जाली देखेगा, गुंबद खजरा देखेगा, मेहराब नबवी देखेगा, जन्नतुल बकी देखेगा, मस्जिद नबवी देखेगा, मस्जिद के मीनारों को देखेगा, बकीउल गरकत देखेगा, पूरा शहर मदीना देखेगा। अरे जब वीजा लगेगा तो तू नबी का रोजा देखेगा, रोजा। और जब मौत आएगी तो नबी का जलवा देखेगा, जलवा। बेशक बेशक। इसीलिए सहीहुल अकीदा सुन्नी क्या कहता है मौत से? आ क्या ऐ मौत आ, जिस रंग में आ, जिस ढंग में आ, जिस उमंग में आ, चाहे तू बंदूक बन के आ, चाहे तू नेजा बन के आ, चाहे तू भाला बन के आ, चाहे तोपखाना बन के आ, चाहे किसी कम्युनल राइट्स में आ, चाहे तू फिलिस्तीन में आ, चाहे तू शाम में आ, चाहे तू इराक में आ, चाहे तू गुजरात में आ, चाहे तू मुजफ्फरनगर में आ, ऐ मौत आ, तुझे हर सुन्नी, तवज्जो, हर सुन्नी गले लगाने को तैयार है। क्योंकि हम जानते हैं कि ऐ मौत तू हमें मिटाने के लिए नहीं, बल्कि हम गरीबों को मुस्तफा से मिलाने के लिए आती है।
वाह ये है फलसफा मौत। तो हम आए हैं अल्लाह की, हाँ आप ही लोग बोल दीजिए, इबादत के लिए। किस लिए? इबादत के लिए। इबादत के लिए। इस पे बात को बड़ी तेजी से मुझे फिनिश भी करना है, क्योंकि अब ये जो सुहानी घड़ी तो है लेकिन घड़ी इजाजत नहीं दे रही है। तो पूरी तवज्जो के साथ, अब जब हम इबादत के लिए आए हैं तो ये जानना भी तो अशद जरूरी है कि व्हाट डज मीन बाय इबादत। इबादत कहते किसे? तो अहले लुगा फरमाते हैं अल इबादा हिया कुल्लु अमलिन यरदल्लाहु सुब्हानहु व तआला अन। इबादत हर वो काम है जिससे अल्लाह राजी हो जाए। क्या हो जाए? जोर से बोलो। राजी हो जाए। अब समझ में आया कि हम यहाँ अल्लाह को राजी करने आए। एक ही उपदेश है, एक ही टारगेट है, हाउ टू प्लीज अल्लाह। बस अल्लाह राजी हो जाए। क्योंकि हम जानते हैं कि हम अपनी मर्जी से इस दुनिया में नहीं आए। आए हो? गर्दन नहीं, मुंह से बोलो। अपनी मर्जी से जाओगे नहीं तो फिर अपनी मर्जी से जीने की कोशिश क्यों करते हो? मुझे ये पसंद है, मुझे वो पसंद है, मैं ये करूं। अबे जब तेरी पसंद से तेरा चेहरा नहीं बना तो तेरी पसंद से तेरा जीवन चलेगा? इस चीज को समझो कि अल्लाह को हम राजी करने आए। एक साहब ने सोचा कि नूरानी मियाँ को राजी करें। मैं आपको यकीन दिलाऊं, मैं इस काबिल बिल्कुल नहीं हूं कि मुझे राजी किया जाए। मेरे अंदर ऐसी कोई खूबी भी नहीं है कि राजी किया जाए। हाँ, बस एक है जिसमें मेरा कोई अमल दखल नहीं है, और वो ये है कि मेरे अब्बा के अब्बा के अब्बा के अब्बा के अब्बा के अब्बा 27 बार कहो तो गौस पाक तक पहुंच जाओगे। इसके अलावा और कोई खूबी नहीं है। अब वो मुरीद था मेरा, उसने सोचा कि ऐसा खाना बना कि हजरत को खिलाऊं। अब इतनी रात हो गई है, भारी भारी मिसालों से काम नहीं चलेगा, एकदम बिल्कुल सतही मिसाल। ऐसा खाना बना दूं कि हजरत खाएं और खुश हो जाएं और मुझसे प्रसन्न हो जाएं, राजी हो जाएं। मैं उसके घर पहुंचा, अल्लाहू अकबर, हजरत क्या दस्तरखान था। चिकन भी है, मटन भी है, कौरमा भी है, शावरमा भी है, फ्राई भी है, ब्राई भी है, इटालियन भी है, टर्किश भी है, हिंदुस्तानी भी है, अरबियन भी है, बिरयानी भी है। अब उधर बिरयानी, इधर नूरानी। देखा तो हो गई परेशानी। ऐसा नहीं कि खाना अच्छा नहीं था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिलीशियस, अति स्वादिष्ट व्यंजन, बट आई कुडंट एंजॉय विद द फूड बिकॉज द फूड वाजंट कुक अकॉर्डिंग टू माय डिजायर। मुझे मजा नहीं आया क्योंकि खाना मेरी पसंद के मुताबिक, जोर से बोलो, नहीं था। क्या समझे आप? क्या समझे? अल्लाह करे आप भी समझ जाए इस बूढ़ी रात में। बिला तशबीह, जिस तरह मेहमान को राजी करने के लिए मेहमान की पसंद जानना जरूरी है, ऐसे ही रहमान को राजी करने के लिए रहमान की पसंद जानना जरूरी है। बेशक। अब मेरी पसंद तो आप डायरेक्ट मुझसे पूछ के जान लोगे, या फोन करके कि हजरत कल मेरे घर आपकी दावत है, आप क्या खाएंगे? मैं खटाखट बता दूंगा, देख मुझे खुश करना है तो बहुत महंगी दावत करने की जरूरत नहीं, 200-250 रुपए में हो जाएगी। सादी रोटी बना दे, सादी दाल बना दे, सादी सब्जी बना दे, चटनी अचार बना दे। सुन, खाना जितना सादा होगा दुआ उतनी ज्यादा होगी। वाह वाह। प्रॉब्लम यह है कि हम अल्लाह की पसंद कैसे जाने? When we don't have a direct connection with Allah, जब हमारा कोई डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है तो हम उसकी पसंद कैसे जाने? और आए हैं उसी को राजी करने, और राजी करने के लिए पसंद जानना जरूरी है कि नहीं? बोलो जी। बिल्कुल सिंपल सी मिसाल दे रहा हूं ताकि ठेले को भी ठेलने वाले हमारे भाई समझ जाएं। तवज्जो चाहूंगा, बिल्कुल जिंदगी के साथ आए हैं उसकी मर्जी से, और करना अपनी मर्जी कैसे चलेगा? तो सुनो, अल्लाह ताला ने हमें 5 इंद्रियां दी हैं। हवा से खमसा, 5 सोर्सेज ऑफ नॉलेज टू रिकॉग्नाइज द थिंग्स। किसी चीज को पहचानने के लिए, उसका इदराक करने के लिए अल्लाह ने हमें 5 इंद्रियां दी हैं। जैसे ये रंग नीला है कि पीला है कि काला, देखा तो पता चला। ये मह खुशबूदार है कि बदबूदार, सुगंध है कि दुर्गंध, सूंघा तो पता चला।
ये आवाज मर्द की है या औरत की, चच्चा की या बच्चे की, सुना तो पता चला। ये बिरयानी लखनऊ की है कि हैदराबाद की है कि मुरादाबाद की है या बिल्कुल बर्बाद की है, चखा तो पता चला। ऐसे ये माइक ठंडा है कि गर्म, मुलायम है कि कड़ा, छुआ तो पता चला। जी। ओकला ने एक और रखा है मुदरिक, उसका नाम है अक्ल, मगर वो मदरसे में 2 बजे दिन में लोग नहीं समझते, आप 2 बजे रात में क्या समझेंगे, तो उसको साइड में रखिए। सिर्फ यही, ये पंच इंद्रियां जिनके जरिए हम किसी चीज का इदराक करते हैं, क्या करते हैं बताओ, उसे पहचानते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। ऐ पूर्णिया वालों मुझे बताओ, जब हम अल्लाह को देख नहीं सकते, ला तुदरिकुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार, सुन नहीं सकते, चख नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, छू नहीं सकते, तो फिर उसकी पसंद कैसे जाने? और जब तक पसंद नहीं जानेंगे वो राजी नहीं होगा। यही मसला मुरीद के सामने आया कि दावत तो देना चाहता था, खाना मेरी पसंद का, लेकिन मुझसे कनेक्टिविटी नहीं थी। दौड़ता हुआ मौलाना के पास आया, मौलाना मुमताज के पास। हजरत आप लोग तो किचौचा शरीफ बहुत जाते हैं, बचपन से हजरत को देखा है, कल पीर साहब की दावत है मेरे घर, ये बताइए मैं क्या बनाऊं कि हजरत खुश हो जाए। मौलाना ने खटाखट बता दिया जी। हजरत को खुश करना है तो सादा 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 बना दे, हजरत खुश हो जाएंगे। मैं दस्तरखान पे पहुंचा तो अपनी पसंद का सादा सादा खाना देखा। खाना था 2 रोटी, खा लिया 4 रोटी। क्यों? क्योंकि खाना मेरी पसंद का था। यार ये पसंद किसने बताया? मैं तो, मुझसे तो पूछा नहीं, किसी ने कहा उसने बताया जो आपके करीब है। कैच करो, जो आपके करीब है। अब इससे इतनी आसान मिसाल दे के मैं तवस्सुल नहीं समझा सकता। जो आपके करीब है, क्यों? का जो करीब होता है वही हबीब होता है। जो जितना करीब वो उतना हबीब। बिला तशबीह मेहमान की पसंद उसने बताया, जो मेहमान के करीब है। रहमान की पसंद उसने बताया, जो रहमान के करीब है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह, फैज़ाने मशाइखे अहले सुन्नत, जिंदाबाद, मज़हबे इस्लाम, जिंदाबाद, शहज़ादे गाज़िये मिल्लत, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और जो रहमान के करीब है वही उसका हबीब है, यानी अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा रूही फिदा हो सल्लम ने फरमाया, अल्लाह को राजी करना है तो अपनी पूजा पद्धति के अनुसार धर्म का अनुसरण मत करो। अल्लाह को नहीं पसंद है मन घड़त रवायात तो मैथोलॉजी को फॉलो मत करो। अल्लाह को नहीं पसंद है शराब मत पियो, अल्लाह को नहीं पसंद है ज़िना मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है झूठ मत बोलो, अल्लाह को नहीं पसंद है गीबत मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है धोखाधड़ी मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है उलमा की तौहीन मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है मिंबर की नामूस की हिफाजत को रायगा मत होने दो, अल्लाह को नहीं पसंद है। अल्लाह को राजी करना है तो नमाज पढ़ो, अल्लाह को पसंद है रोजा रखो, अल्लाह को पसंद है हज करो, अल्लाह को पसंद है ज़कात दो, अल्लाह को पसंद है नेकियां करो, अल्लाह को पसंद है बच्चों को पढ़ाओ, अल्लाह को पसंद है बच्चियों को पढ़ाओ, अल्लाह को पसंद है कुरान सीखो और सिखाओ, अल्लाह को पसंद है इल्म आगही की चिराग रोशन करो, अल्लाह को पसंद है मदरसे बनाओ, अल्लाह को पसंद है मस्जिदें बनाओ, अल्लाह को पसंद है। हुजूर ने, तवज्जो चाहूंगा माफ कीजिएगा खांसी आ रही है, हुजूर ने फरमाया नमाज पढ़ो। वाह, क्या फरमाया? जरा आप भी इतनी जोर से बोल दो, नमाज पढ़ो। सल्लू, तवज्जो चाहूंगा, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली। हुजूर फरमा रहे नमाज पढ़ो जैसा मुझे पढ़ता हुआ देखते हो। सुभान अल्लाह। देखते हो यानी रुकू वैसे ही करो जैसे मैं करता हूँ, सजदा वैसे ही करो जैसे मैं करता हूँ, कादे में तहय्यात पढ़ो जैसे मैं पढ़ता हूँ, दुआए मासूरा पढ़ो जैसे मैं पढ़ता हूँ, सलाम फेरो जैसे मैं फेरता हूँ। तुझे हज करना है तो पिछली उम्मतों की कॉपी मत करो बल्कि एहराम पहनो जैसे मैं पहनता हूँ, सफ़ा और तवाफ़े काबा करो जैसे मैं करता हूँ, सफ़ा मरवा की सई करो जैसे मैं करता हूँ, मिना मुज़दलिफ़ा अरफात में क़याम करो
करो जैसे मैं करता हूँ। तुझे रोजा रखना है तो पिछली उम्मतों की कॉपी मत करो। सिर्फ भूखा रहने से काम नहीं चलेगा, बल्कि नियत करो जैसे मैं करता हूँ। सहरी करो जैसे मैं करता हूँ। रोजा रखो जैसे मैं रखता हूँ। इफ्तार करो जैसे मैं करता हूँ। रमजान में नमाज मत छोड़ो जैसे मैं करता हूँ। तरावी पढ़ो जैसे मैं पढ़ता हूँ। गोया हुजूर फरमा रहे ऐसा करके तो देख, ऐसा करके तो देख। जब तू ऐसा करेगा तो मेरी सुन्नत भी अदा होगी, मौला की इबादत भी अदा होगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है ना? तो इबादत नाम है सुन्नते पाके मुस्तफा पे अमल करने का। बेशक। इसीलिए जो जितना तगड़ा सुन्नी होता है वो उतना तगड़ा मोमिन होता है। वाह। तो ट्राई टू बिकम ए सुन्नी परफेक्ट, सच्चे मुसलमान बन जाओ। मुसलमान नियत अपनी इबादत की रखो, 24 घंटा इबादत करते रहोगे। किसी के मन में ये ख्याल आ सकता है कि जब हम इबादत करते हैं तो फिर बिजनेस क्यों करते हैं, स्कूल में क्यों पढ़ाते हैं, ये क्यों करते हैं, खाना क्यों खाते हैं, पानी। अरे बेवकूफ, ये सब अल्लाह की इबादत। सिर्फ नियत कर ले। जैसे अगर तुझे पानी पीना है तो पीते वक्त ये सोच ले कि ये अल्लाह, मैं ये पानी इसलिए पी रहा हूं ताकि मेरी जिस्म की जो जरूरत है वो पूरी हो जाए और उस जिस्म में ताकत आए और मैं तेरी इबादत कर सकूं। पता चला पानी पीना अल्लाह की इबादत। खाना खाने में भी यही नियत कर लो। पढ़ने जा रहे हो सिर्फ नियत ये कर लो, चाहे स्कूल में पढ़ो या कॉलेज में पढ़ो या मदरसे में, सिर्फ नियत कि ए अल्लाह मैं इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि पढ़ के मैं कुछ ऐसा बन जाऊं कि तेरे दीन के काम आ सकूं। पता चला अलिफ ज़बरा बे ज़बरबा पढ़ रहे हो और अल्लाह की इबादत हो रही है। शादी इंटरटेनमेंट नहीं है, ये भी इबादत है। सिर्फ ये नियत कर लो कि ये अल्लाह मैं इसलिए शादी करना चाहता हूं क्योंकि ये तेरे महबूब की सुन्नत है और इसके जरिए मैं अपने आप को गुनाह से बचा सकूंगा, ये गुनाह से दूर रहने में मेरी मदद करेगी। पता चला इधर तूने कहा मैंने कबूल किया, वहीं से इबादत शुरू हो गई। तो मोमिन वही जो 24/7 अराउंड द क्लॉक 24 घंटा इबादत करता रहे। उसमें आपको उन चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा जिसने आपको रुसवा भी किया है, बदनाम भी किया है। मेरे पास दामने वक्त में और आपके पास दामने नींद में उतनी गुंजाइश नहीं है, वरना मैं इस गोशे को भी आगे बढ़ाता। तबीयत भी मेरी साथ नहीं दे रही है। बस इतना सोच करके खड़े हो जाना सलाम के लिए कि हम इस दुनिया में पहले थे नहीं, पहले थे नहीं, बाद में रहेंगे नहीं। ना हमारा अतीत इस दुनिया में, ना हमारा भविष्य इस दुनिया में, तो फिर हमारा वर्तमान कैसे संभव है? और अगर है तो इसे मुस्तफ़ा की सुन्नत के रंग में आईनादार बना लो, पक्के मुसलमान बन जाओ। अब्र रहमत अल्लाह ताला हम सब पर नाजिल फरमाए। मुस्तफ़ा की रहमतुल लिल आलमीन के सदक़े में हर सुन्नी सहीहुल अक़ीदा मुसलमान के ईमान की हिफाजत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।